नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में पहली ही बारिश ने तबाही मचा के रख दी है। बिहार में बाढ़ के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी बिहार में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बिहार में भयंकर आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटों के बीच भारी से भारी बारिश होने वाली है और यहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक लोगों को सावधान रहने को कहा है और घरों से बेवजह नहीं निकलने की सलाह दी है। लोजपा में टूट के बाद अब चिराग पासवान ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। कहा कि खामोशी से हनुमान का वध देखना राम को शोभा नहीं देता। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा में छिड़े जंग के बीच पहली बार चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि जब उनके हनुमान के वध की कोशिश की जा रही है तो राम खामोश क्यों हैं। चिराग ने कहा कि ऐसे मौके पर राम का चुप रहना शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि लोजपा में छिड़ी जंग के बीच पहली बार चिराग पासवान ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है और एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए चिराग ने कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जब भी जरूरत हुई तब रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी ने उनका साथ दिया और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो जो लोग उनका जमकर विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने लोजपा को तोड़ने और चिराग पासवान की सियासी हत्या करने की साजिश रची है। लेकिन बीजेपी क्यों खामोश है, बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है। चिराग पासवान ने कहा कि अभी भी उन्हें मोदी से उम्मीद है और वे रामविलास पासवान की विरासत को खत्म करने वालों का साथ नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करके बीजेपी का स्टैंड क्लियर कराएंगे और चिराग पासवान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल हुआ जारी, अगले महीने होगी काउंसलिंग। जी हां, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। अब बिहार सरकार की ओर से काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट की नौकरी हो जाएगी। तो वहीं बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय में नगर निकाय नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। और इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मेधा सूची के आधार पर शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में करीब 94,000 प्रारंभिक और 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए एक और मौका दिया गया है। उनके आवेदन 11 जून से जमा लिए जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 जून है। तो अब बिहार में फ्री में नहीं मिलेगा घरों में आने वाला पानी, अब पानी के लिए भी देने पड़ेंगे पैसे। जी हां, अब बिहार में घरों तक पहुंचने वाला पानी अब मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी बिहार सरकार अब रुपए वसूलेगी और इसके अलावा पानी की बर्बादी के लिए भी बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है और इसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 84
84 लाख से अधिक परिवारों को टैब से घर में शुद्ध पानी पहुंचाया गया है। और योजना के तहत पानी की बर्बादी रोकने के लिए कैबिनेट से मेंटेनेंस पॉलिसी को स्वीकृति मिल गई है और इसके बाद अब सभी लाभार्थियों को हर महीने 30 रुपए देना होगा। बिहार में शुक्रवार से लगेगा स्पुतनिक का टीका। पटना के मेदांता अस्पताल में सरकार द्वारा तय दर पर होगा वैक्सीनेशन। जी हां, बड़ी खबर है कि पटना में भी अब कोरोना से बचाव के लिए लोग रूसी टीका स्पुतनिक का डोज ले सकेंगे और सबसे पहले इसकी शुरुआत पटना के नवनिर्मित जयप्रभा मेदांता अस्पताल से होगी और शुक्रवार से मेदांता के कर्मी और आम लोग भी यह टीका ले सकेंगे। मेदांता के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह ने बताया कि स्पुतनिक टीका लगाने की सभी आवश्यक तैयारी अस्पताल में कर ली गई है और स्पुतनिक टीके की सप्लाई सीधे कोऑपरेट अस्पतालों को ही की जा रही है। तो वहीं मेदांता के अलावा बिग अपोलो में भी आम लोगों के लिए यह टीका जल्द ही उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सरकार द्वारा तय दर पर यह टीका लोगों को लगाया जाएगा और इस टीके की सटीकता 91% से अधिक है। मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों का कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का शुल्क अब होगा वापस। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर 2021 के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका इस बार बिहार बोर्ड नहीं देगा और कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। तो अब ऐसे में कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 के लिए जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क कॉलेज या स्कूल के द्वारा लिया गया था, तो अब बोर्ड द्वारा उन कॉलेज और स्कूल के बैंक खाते में राशि वापस कर दी जाएगी और उसके बाद अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। 2 महीनों के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव और आते ही नीतीश सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां, करीब 2 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी का भी यही हाल है। यहां युवा डिग्री होने के बावजूद भी खाली हाथ घूम रहे हैं और इतना ही नहीं, छोटे मोटे व्यापार भी अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और बिहार अब पूरी तरह से बदहाली की राह पर चल चुका है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब अपने जीवन के बचे हुए समय में भी बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी वो तोड़ जोड़ की राजनीति करके ही बने हैं और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लोजपा में मचे सियासी घमासान का भी मास्टरमाइंड नीतीश कुमार को ही बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश जितना दिमाग तोड़ जोड़ में लगाते हैं, अगर उतना ही दिमाग बिहार के विकास में लगाएं तो यहां पर काफी कुछ बदल सकता है। तो वहीं इसके अलावा तेजस्वी ने पटना पहुंचते ही अपने पिता लालू यादव की सेहत से जुड़े अपडेट भी दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की देखरेख में अभी इलाज जारी है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में जल्द ही लालू यादव पटना आ सकते हैं। तो इधर संजय जायसवाल ने तेजस्वी को बताया टूरिस्ट और कहा कि कुछ दिनों के लिए बिहार घूमने आए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उनका बिहार में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन के लिए जिस तरह बाहरी राज्यों और देशों से लोग आते हैं, वैसे ही यहाँ के नेता प्रतिपक्ष भी कुछ दिनों के लिए टूरिस्ट की तरह ठहरने आए हैं और बिहार में बाहर से आए व्यक्ति का हमेशा स्वागत हुआ है, इसलिए कुछ दिनों के दौरे पर पहुंचे तेजस्वी यादव का भी स्वागत है। और इसके साथ ही तेजस्वी का मुख्यमंत्री द्वारा अपने विधायकों और मंत्रियों के हाथ पैर बांधने वाले बयान का जवाब देते हुए संजय जायसवाल ने भी कहा कि ये अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की बात का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। सीएम ने अपने मंत्रियों को बस 15 दिनों के लिए आइसोलेट रहने का निर्देश दिया था, लेकिन तेजस्वी उनकी बात से सहमति जताते हुए पूरे 3 महीने तक बिहार से बाहर रहे। स्कूल रीओपन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि बिहार में पहले खुलेंगे कॉलेज और फिर होगा स्कूल खुलने पर फैसला। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया है कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि स्कूलों को खोलने का कोई भी विचार अभी नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों को खुलने के बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूल खोलेगी, यानी कि पहले कॉलेज खुलेंगे और उसके बाद स्कूल खुलने पर फैसला किया जाएगा। तो अब इंटर पास युवाओं के लिए है एक सुनहरा मौका। बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, हाल ही में शुरू हुई मुख्यमंत्री युवा व महिला उद्यमी योजना के तहत मुजफ्फरपुर के 400 युवा लाभान्वित होंगे और वे खुद का उद्योग धंधा शुरू कर सकेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग ने जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और नई योजना के तहत सामान्य वर्ग के 200 युवा व 200 महिलाओं को उद्योग धंधे के लिए 10-10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे और इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपए किस्तों में वसूल किए जाएंगे। तो इधर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य निर्धारण के बाद युवाओं ने उद्योग विभाग के पोर्टल पर आवेदन शुरू कर दिया है और उद्योग विभाग ने दोनों आयोजनों के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है और योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर और उम्र 18 से 50 साल निर्धारित किया गया है। बिहार में पहली बार ग्रेजुएट एग्जाम में नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर लगेंगे जैमर। छात्रों को घर पर छोड़कर आनी होगी चीजें। जी हां, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विवि की ओर से तय किया गया है कि सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा में मोबाइल आदि का उपयोग ना हो सके और परीक्षा के लिए 5 जिलों में 35 केंद्र होंगे और इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी के परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में करा रहे हैं आंख का इलाज। तो अब इसको लेकर तेजप्रताप और रोहिणी ने कसा तंज। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में आंख का इलाज करा रहे हैं और आज गुरुवार को एम्स में एडमिट होने के बाद आंख का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो दिल्ली में इलाज कराने पर लालू प्रसाद के बेटे तेजप्रताप और बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और ट्विटर के माध्यम से दोनों भाई बहन ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खुद अपनी नाकामी का ही ढोल पीट रहे हैं, आंख के इलाज के लिए भी बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। तो वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट करने के बाद आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने भी ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को निशाने पर लेते हुए तेजप्रताप ने ट्वीट करके लिखा कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम देखिए कि 16 साल से लगातार राज करने वाले मुख्यमंत्री जी को सिर्फ आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ गया। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब पटना के रास्ते चलाई जाएंगी 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, अब पूर्व में चलाई गई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें पटना समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से होते हुए अलग अलग राज्यों के बीच चलेगी और कुल 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और इसमें से 8 जोड़ी ट्रेन पटना से होकर चलाई जाएंगी, जबकि 12 जोड़ी ट्रेन पूर्व मध्य रेल के दूसरे स्टेशनों से चलेंगी और ट्रेनों का परिचालन पूर्व की तिथियों यानी सारणी के हिसाब से ही होगा। तो वहीं पटना के अलावा बिहार के स्टेशनों से होकर दिल्ली, पंजाब, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में भी यात्रियों को स्पेशल भाड़ा लगेगा और ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होगी। पटना में एक बार फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। बिहार में मिले 298 नए संक्रमित। जी हां, पटना में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है और बुधवार को पटना में 71 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक की मौत हो गई है और पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है और कोरोना केस बढ़ने के बाद सक्रिय संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है।
तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,06,652 सैंपलों की जांच हुई है और जिनमें से 298 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। तो वहीं 398 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है और राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 98.30% हो गई है। तो वहीं राज्य में अभी कोरोना के 2,704 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है और राज्य के 21 जिलों में से 10 से कम नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 5 जिलों बक्सर, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी और रोहतास में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है।